क्या आप जानते हैं कि सैलमी और सॉसेजेज जो प्रोसेस्ड मीट होते हैं उन्हें इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने ग्रुप 1 की कैटेगरी में रखा है कि ये खाने से आपको कैंसर होगा ही होगा। वहीं दूसरी ओर रेड मीट जो पोर्क या बीफ होता है, जो मतलब गाय का मांस या सुअर का मांस होता है, उसको इस IARC ने, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने ग्रुप 2A की कैटेगरी में रखा है। मतलब वो प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक है, इसको खाने से आपको हो सकता है कैंसर हो जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो शाकाहारी हूं, मुझे इससे क्या, ज्यादा से ज्यादा मैं बाहर जाकर चीज बर्गर, चीज पिज्जा या आइसक्रीम वगैरह खा लेता हूं। तो आइए एक बार इसकी भी सच्चाई जान लेते हैं। आप बेशक से शाकाहारी हो, लेकिन आपने कभी ना कभी डेजर्ट की तरह खाने के बाद आइसक्रीम जरूर खाई होगी। अब आइसक्रीम खाना शहरों में तो एक फैशन भी बन गया है। खैर छोड़िए, हम उस पर तो आज बात नहीं करेंगे कि खाने के बाद आइसक्रीम खाने से पेट की क्या हालत होती है, लेकिन आज बात करेंगे कि आइसक्रीम में क्या होता है। अधिकतर आइसक्रीम में एज ए स्टेबलाइजर और एज ए प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है जिलेटिन का। अब जिलेटिन बनता कैसे है, एक बार ये भी देख लीजिए। जब जानवरों की हड्डियों को, उनकी स्किन को, उनके जोड़ों को, जॉइंट्स को पानी में उबाला जाता है तो पानी के ऊपर एक प्रोटीन पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, उसे जिलेटिन कहते हैं। वो आपकी आइसक्रीम में डलता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आइसक्रीम खाने के बाद आप शाकाहारी कैसे हो सकते हैं। साइड में फोटो लगा हुआ है प्रूफ के लिए, प्रमाण के लिए। दूसरा आते हैं, अगर आप चीज बर्गर या चीज पिज्जा के शौकीन हैं, अधिकतर चीज में जो बाहर मिलता है उसमें रेनेट नाम का एक सब्सटेंस डलता है। ये रेनेट अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि ये निकलता है जब बछड़े को गाय के पेट से निकाला जाता है तो उसकी पेट की लाइनिंग से रेनेट बनता है। ये एक प्रोटीन कह लीजिए, उसके पेट की एक प्रोटीन की लाइनिंग होती है, वो आपके चीज में डलती है, जिससे आप चीज बर्गर या चीज पिज्जा खाते हैं। उसके बाद उसको खाने के बाद हम शाकाहारी कैसे हुए, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तीसरी चीज पर आते हैं, पीनट्स। अक्सर हम पीनट्स खा लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमने प्रोटीन ले लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि सॉल्टेड पीनट्स जो भी हम खाते हैं उनमें एज ए एडहेसिव, चिपकाने के लिए जो नमक और मसाले पड़ते हैं उनको आपस में चिपकाने के लिए, उन्हें चिपचिपा बनाने के लिए उन सॉल्टेड पीनट्स को अक्सर उसमें जिलेटिन डाला जाता है। मैंने पहले भी बता दिया है कि जिलेटिन बनता है जब गाय, भैंस और सुअर की हड्डियों को पानी में उबाला जाता है तो ऊपर जो प्रोटीन, जो पदार्थ इकट्ठा होता है पानी में उबलने के बाद, उसे जिलेटिन कहते हैं। अब आप सॉल्टेड पीनट्स के नाम पर प्रोटीन खा रहे हैं या मांसाहार ले रहे हैं, वो आपको खुद सोचना है। लेकिन इससे पहले हमें एक और चीज सोचनी है कि क्या हमें इन सब चीजों की जरूरत है। आज मैं सिर्फ इन 3 चीजों पर ही बात कर रहा हूं, इन 3-4 चीजों पर, जैसे बर्गर, पिज्जा में जो चीज डलता है उस पर, सॉल्टेड पीनट पर, आइसक्रीम पर। ऐसे ऐसे और भी चीजें हैं जो हम ये सोचकर खा रहे हैं कि हम शाकाहारी खाना खा रहे हैं या शाकाहारी चीजें खा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें डलती हैं जो हमारा धर्म तो भ्रष्ट कर ही रही हैं, क्योंकि ये सुअर के मांस और गाय के मांस से बनते हैं। उसके साथ साथ हमें बीमार भी कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर आप मीट खाते हैं या मांसाहार से बनी हुई कोई भी चीज खाते हैं जिसमें मांसाहार का कोई भी पदार्थ डला हुआ है, तो वो आपके शरीर में कैंसर कहीं ना कहीं जरूर पैदा कर रहा है। तो हमें सोचना होगा कि हम क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। दूसरे सवाल पर मैं एक बार जरूर बात करूंगा कि हम ये खा क्यों रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में गर्मी पैदा होती है, हमारा शरीर गर्म होता है ताकि उस खाने को पचाया जाए। उसके ऊपर हम आइसक्रीम खा लेते हैं। एक तरफ हम अपने शरीर को बीमार कर रहे हैं, उस खाने को पचने से रोक रहे हैं, दूसरी ओर आइसक्रीम में जिलेटिन जैसा पदार्थ डला होता है जो हमें और भी बीमार कर रहा है। तो क्या हमें आइसक्रीम खाने की जरूरत है?
इसके बाद भी अगर आप ये कहेंगे कि हाँ हमें आइसक्रीम खाने की जरूरत है या मुझे आदत पड़ गई है कि मुझे आइसक्रीम खानी ही है, तो मैं ये कहूंगा कि आप बाहर की आइसक्रीम न खाकर घर पर ही कुछ ऐसी सुविधा कर लें कि वो घर पर ही जमा लें और उसे खा लें। दूसरा आते हैं, क्या हमें सॉल्टेड पीनट्स की खाने की जरूरत है? अगर आप कहेंगे इसमें प्रोटीन होता है, हल्का फुल्का जिलेटिन मेरे अंदर चला भी जाए, मांसाहार की चीज मेरे अंदर चली भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं कहता हूं कि हमें उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर के आसपास जो रेहड़ी वाला होता है, जो आपके सड़क के किनारे मूंगफली वाला होता है, उससे भी मूंगफली लेकर उसकी 2 रुपए की आमदनी भी कर सकते हैं और प्रोटीन भी ले सकते हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो पैकेट में नहीं आएगी और आपको उसके अंदर जिलेटिन नहीं मिला होगा जो सुअर या गाय के मांस से बना होता है। तीसरी चीज, क्या हमें चीज बर्गर और पिज्जा जो हम खाते हैं उसकी जरूरत है? इसमें भी आप ये कहेंगे कि आदत है, कभी कभी चल जाता है। हालांकि मैं एडवाइस नहीं करता, लेकिन अगर आप मजबूरी ही करते हैं कि मुझे तो एक खाना ही खाना है, तो बन और पिज्जा बेस लेकर आप उसको घर पर बना सकते हैं। कम से कम चीज में रेनेट जैसा सब्सटेंस या जिलेटिन जैसा सब्सटेंस तो आप नहीं खाएंगे जो बछड़े की पेट की लाइनिंग से बनता है, उस जैसे प्रोटीन से बनता है। और आप मांसाहार से बचेंगे और बाहर इस्तेमाल होने वाले गंदे तेल से और गंदे मसालों से बच जाएंगे। उसके साथ साथ अपनी जीभ का स्वाद भी पूरा कर लेंगे। ये कुछ चीजें हैं जिन पर हमें सोचना होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपना धर्म भ्रष्ट करके ये सब खाना पसंद करेंगे? एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद।